प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है हमारे और आपके प्यारे इस चैनल मैथ शिक्षक में। आज हम करेंगे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन चैप्टर, जिसका एक्सरसाइज 5.2 से करना है हमें क्वेश्चन नंबर 1 के बच्चों। तो लेट्स स्टार्ट। क्या आपसे पूछा गया इस क्वेश्चन में, फाइंड फिल इन द ब्लैंक्स इन द फॉलोइंग टेबल गिवन दैट ए इज द फर्स्ट term, D is common difference and N is the nth term of the AP, right? तो fill in the blanks की टेबल की जगह मैंने आपका ये लिस्ट बना दिया। इसमें बच्चों आपको फर्स्ट सम में A इक्वल टू 7 है, D इक्वल टू 3, N इक्वल टू 8 एंड N फाइंड करनी है आपको। तो इंट्रोडक्शन की वीडियो में मैं आप लोगों से बता चुका हूँ कि N फाइंड करने के लिए आपको एक फॉर्मूला था। 1 बाय 1 सारे सम हम साइड से करते जाएंगे। लिस्ट ऑफ क्वेश्चन आपके सामने है। तो n मीन्स लास्ट टर्म, n इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, राइट। तो n फाइंड करना है आपको, एज इट इज रहेंगे। n क्या है? 8। सो वी कैन राइट हियर 8, मतलब इन दिस लिस्ट कितने टर्म्स हैं? 8 टर्म्स हैं। तो 8 मीन्स 8th टर्म को आपको फाइंड करना है। तो 8 लिख दो। और a क्या है बच्चों? 7 प्लस n इज 8, तो 8 माइनस 1 इंटू d इज 3। ये वैल्यू पुट कर दिया। सो नेक्स्ट स्टेप 7 प्लस 8 माइनस 1 इज 7 इंटू 3। तो क्या रहेगा? 7 प्लस, पहले आप 7 इंटू 3 मल्टीप्लाई करो, ठीक है। बोर्ड मास तो फॉलो करना ही होगा आपको हर स्टेप में। तो 21 प्लस 7 इज 28। इस तरह आपके फिल इन द ब्लैंक्स की इस लिस्ट में n क्या आ गया? 28। ये वैल्यू फाइंड हो गई। सेकेंड सम देखो आप, a इक्वल टू माइनस 18 और D फाइंड कर दी इस बार। N इज 10 एंड N मीन्स nth टर्म इज 0। ओके, सेम फॉर्मूला यूज करना है। N इक्वल टू A प्लस N माइनस 1 इंटू D। सो N की जगह 0 आ गया, A की जगह माइनस 18 प्लस N इज 10, सो 10 माइनस 1 फाइंड क्या करना है? D इज अननोन हियर। सो अब आप लिखो 0 इक्वल टू माइनस 18 प्लस 10 माइनस 1 इज 9 एंड इंटू दिस D इज 90। इस 18 को इधर ले आओ तो क्या होगा? पॉजिटिव हो जाएगा। 0 प्लस 18 लिखना जरूरी नहीं है, साइड चेंज कर दिया, पॉजिटिव हो गया। इक्वल टू 9D, देन 18 अपॉन 9 इक्वल टू D। तो 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, देयरफॉर D इक्वल टू 2। कॉमन डिफरेंस इज 2। लेट्स अटेम्प्ट थर्ड सम। व्हाट यू आर आस्क्ड टू फाइंड इज इन दिस थर्ड टर्म A फाइंड करनी है आपको। D इज माइनस 3, N इज 18 and N is minus 5, nth term is minus 5। तो थर्ड टर्म में आइडेंटिटी फॉर्मूला अगेन वही, N इक्वल टू A प्लस N माइनस 1 इंटू D। हाउ मच N? माइनस 5 इक्वल टू A फाइंड करनी है आपको, प्लस N इज 18 माइनस 1 ब्रैकेट क्लोज, 18 ब्रैकेट क्लोज माइनस 18 माइनस 1 इंटू D। हाउ मच है D? माइनस 3। नेगेटिव उसे भी अलग ब्रैकेट में क्लोज रखो आप। माइनस 5 इक्वल टू A प्लस 18 माइनस 1 इज 17 इंटू माइनस 3। दो फंक्शन एक साथ जहां हो तो ब्रैकेट जरूर रखे बच्चों। माइनस 5 इक्वल टू A प्लस
17 3 जा 51 माइनस 51। आप साइड चेंज कर देंगे, ब्रैकेट से बाहर पहले कर लो। -5 इक्वल टू a प्लस माइनस चेंज टू माइनस, दिस इज 51। तो नेक्स्ट स्टेप देखिए क्या होगा, -51 को राइट साइड शिफ्ट कर दें तो वैल्यू फाइंड हो गया। -5 प्लस 51 इक्वल टू a, तो कितना आया बच्चों, 46 इक्वल टू a। ओके, तो फोर्थ सम अटेम्प्ट करने से पहले आप लोग पॉज करके नोट कीजिए और लाइक सब्सक्राइब भी जरूर करें। So I will erase this portion first. So फोर्थ सम में बच्चों देखो आप आइडेंटिटी वही यूज करनी है, हमें एन फाइंड करना है इस बार। n इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ओके, n minus 1 into d. How much n here? 3.6 equal to a is minus 18.9 and n find करनी है, n is unknown minus 1 bracket close into d is 2.5. 3.6 equal to minus 18.9, यहाँ प्लस छूट गया था बच्चों, सॉरी, a प्लस है ना, देखिए तो प्लस, अब ये 2.5 से मल्टीप्लाई कर लो इसे, तो 2.5 n माइनस 2.5 इंटू 1 इज 2.5, राइट। 3.6 इक्वल टू, ये दोनों पहले आप कैलकुलेट कर लो, दोनों ही नेगेटिव में ऐड हो जाएंगे। 9 प्लस 5 इज 14, 1 इन हैंड, 2 प्लस 8 इज 10 प्लस 1 बैलेंस जो थी वो, ओके 11 हो गया, 1 लिखा, 1 इज बैलेंस और फिर 1 1 2, 2.4 प्लस इधर हो गया 22.5 n, इस 21.4 को इधर सब्ट्रैक्ट कर लो आप, 3.6 माइनस 21.4 इक्वल टू 2.5 n। अब ये इसमें से माइनस करो, क्या रह जाएगा, 14 माइनस 6 इज 8, ये 10 रह जाएगा, 10 में से 3 माइनस करा तो 7 और यहाँ हो जाएगा 1, 17.8 इक्वल टू 2.5 n। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर मैं सोच रहा था कि गलती क्या होगी, ये माइनस है और माइनस है तो माइनस लगाना रह गया है ना, तो ये पार्ट आप ठीक जरूर कर लेंगे। तो फिर इसकी साइड चेंज हुई तो ये हो गया प्लस, तो ये हटा दो आप इसे, हाँ अब ये ऐड हो जाएगा ना, 6 प्लस 4 इज 10, 1 इन हैंड, 3 प्लस 1 इज 4 एंड 1 बैलेंस जो है 5, ये पॉइंट आ गया, और 2 25.0 और ये 2.5 n। तो n इक्वल टू क्या होगा बच्चों, 25.0 अपॉन 2.5 इक्वल टू n। अब दोनों ही पार्ट में डेसिमल रिमूव करो आप, तो एक डिजिट के बाद यहाँ भी डेसिमल है, एक के बाद यहाँ, तो डायरेक्टली हम हटा सकते हैं, अदरवाइज 10 10 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये हटा दिया लो, 25 1 जा 25, 25 10 जा 250, सो n इक्वल टू आ गया आपका 10। सो नेक्स्ट इज फिफ्थ सम, हम फिफ्थ सम अटेम्प्ट करते हैं अब। अरे मैं फॉर्मूला भी अरेंज कर दिया, फिर से लिखना होगा। तो बच्चों देखिए, फिफ्थ सम के लिए क्या क्या चीजें गिवन है आपसे और क्या पूछा गया है। a इज 3.5, d 0, n इक्वल टू 105 एंड n फाइंड करना है। तो n के लिए फॉर्मूला n इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू d।
तो बच्चों वैल्यू पुट कीजिए। अब n तो फाइंड करनी है हमें, n है 105 मीन्स यहाँ हम a 105 लिख सकते हैं, मीन्स 105th वैल्यू को फाइंड करना है हमें। इक्वल टू a इज 3.5 प्लस n आ गया आपका 105 माइनस 1 इंटू d क्या है 0 इंटू 0, राइट। तो ये तो पूरा पोर्शन 0 बन गया आपका। तो a 105 इक्वल टू 3.5 प्लस ये 0 से मल्टीप्लाई हो गया पूरा पार्ट 0, तो 0 लिखो, कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं। अच्छा बच्चों ये फिफ्थ सम था, 4 लिख दिया मैंने। सो a 105 इक्वल टू 3.5, ठीक है। कॉमन डिफरेंस अगर 0 हो तो सारे टर्म्स 3.5 ही होगी, चाहे 105th हो या 110th हो। इस तरह कंप्लीट होता है अपना फर्स्ट क्वेश्चन। हम करेंगे सेकंड क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे, पॉज करके नोट कीजिए। तो बच्चों अब शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्या पूछा गया आपसे इसमें, चूज द करेक्ट चॉइस इन द फॉलोइंग एंड जस्टिफाई। जस्टिफाई मीन्स इसमें से 4 में से कौन सा सही आएगा वो आपका जस्टिफिकेशन हो जाएगा। तो 30th टर्म ऑफ द एपी 10, 7 एंड 4 ईच। 30th टर्म फाइंड करनी है आपको, एपी गिवन है। सॉल्व करते हैं फर्स्ट वाली। तो एपी इज 10, 7, 4 and so on. You have to find A30. 30th टर्म फाइंड करनी है। 30th टर्म जैसे ही पूछ दिया, दैट मीन्स n आपके पास है, n इक्वल टू 30। 30th पोजीशन पे जो टर्म होगी वो फाइंड करनी है। नाउ व्हाट इज गिवन, आपका फॉर्मूला यूज करोगे आप, a इक्वल टू n इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। n तो आपके पास है, n फाइंड करनी है 30th, ओके। A30 आपको फाइंड करनी है, a इज 10, राइट, प्लस nth टर्म क्या है 30, तो ये 30 आ गया माइनस 1 इंटू डी। डी क्या होगा बच्चों, d इक्वल टू a2 माइनस a1, दैट इज 7 माइनस 10 इज माइनस 3। तो यहां पर आप पुट करो माइनस 3। दिस इज मेन पार्ट ऑफ द सम। इसको भी लिखेंगे पहले, फिर यहां आप आएंगे। तो A30 इक्वल टू 10 प्लस 30 माइनस 1 इज 29 इंटू माइनस 3, क्या आ जाएगा, इक्वल टू 10 प्लस 29 इंटू 3, 3 9 जा 27, 2 9, 3 2 जा 6 प्लस 2 8 माइनस 87। दैट मीन्स प्लस माइनस माइनस हो गया, 10 माइनस 87 एंड नेक्स्ट 10 माइनस 87 इज माइनस 77। इन 4 ऑप्शन में कौन सा सही है बच्चों, ऑप्शन सी इज करेक्ट, ओके। तो नेक्स्ट सम अटेम्प्ट करने से पहले थोड़ा इंक डाल लूं मैं। तो बच्चों इंक का काम कंप्लीट हुआ, अब हम अटेम्प्ट करेंगे सेकेंड सम ऑफ क्वेश्चन नंबर 2। 11th टर्म ऑफ AP -3 -1/2 2 इज, वो फाइंड करनी है आपको, ठीक है। तो आइडेंटिटी तो आपकी यही यूज होगी, ठीक है। और AP आपका क्या आ गया, -3 -1/2 and 2 and so on.
A11 फाइंड करनी है आपको। तो पहले D फाइंड करो आप। सबसे पहले D की रिक्वायरमेंट होगी वहां पर D इक्वल टू A2 माइनस A1। A2 इज -1/2 माइनस खुद A1 की -3 है वैल्यू, वो रखो, -1/2 माइनस माइनस चेंजेस टू प्लस, यहां कुछ नहीं मीन्स 1, तो एलसीएम क्या होगा बच्चों 2। अब डिनोमिनेटर इसकी एलसीएम के बराबर है तो सेम रह गया -1। इस 1 से इसे डिवाइड करो 2 टाइम्स, तो न्यूमरेटर का भी 2 टाइम्स होगा, तो +3 2 जा 6। दिस गिव्स यू -1 + 6 इज 5/2। D मिल गया, या तो इसे हम 2.5 लिख लें। यहां लिखो अब A11 इक्वल टू A के जगह में -3 प्लस 11 - 1 इंटू D आपका आ गया 5/2 इंटू 5/2 इक्वल टू -3 प्लस 11 - 1 is 10 into 5/2। 2 1 जा 2, 2 5 जा 10। So -3 plus 5 5 जा 25, -3 plus 25 gives you 22। तो देखिए आप कौन सी वैल्यू है बच्चे 22। ऑप्शन बी आपकी करेक्ट है। ओके, बी इज द करेक्ट ऑप्शन। तो इस तरह बच्चे कंप्लीट होता है क्वेश्चन नंबर 2। मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन बाय, मेहनत करते रहे।